जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन यानी 6 नवंबर के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटना के बारे में। और आज हुए 6 नवंबर और आज के दिन युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब चर्चा करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर प्रश्नों पे। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में यक्षगान से संबंधित किस संस्था को यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो हाल फिलहाल में जो यूनेस्को ने यक्षगान से संस्था को जो कल्चर के लिए मान्यता प्राप्त दिया है, केरेमाने इडागुंजी महागणपति यक्षगान मंडली को यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो यूनेस्को ने केरेमाने इडागुंजी महागणपति यक्षगान मंडली को मान्यता दी, जिसका स्थापना 1934 में स्वर्गीय केरेमाने शिवराम हेगड़े द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को शिक्षित करना और यक्षगान को पतन से बचाना, ताकि इसकी प्रासंगिकता और जीवंतता बनी रहे। यक्षगान एक पारंपरिक थिएटर रूप है जो 11वीं और 16वीं शताब्दी के बीच तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हुआ था। यह नृत्य संगीत, संवाद, रंगीन पोशाक और भारी मेकअप को मिलाकर बनाता है, जो वैष्णव भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें तो हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी WDR जारी किया है? तो यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में तो इसका स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं और इसके वर्तमान में जो CEO है अजय बंगा जी है। 14वें नंबर का CEO है, ये भारतीय मुल्क का है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने पहली अश्वेत नेता किस महिला को चुना है? तो इनका नाम केमी बेडनॉग जी है, जो ब्रिटेन का पहली अश्वेत नेता चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में शीतकाल के लिए बंद हुई विश्व धरोहर फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में जो शीतकालीन के लिए बंद हुई विश्व धरोहर फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चमोली को यहाँ का फूलों का घाटी कहा जाता है। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य के बारे में तो इनका एरिया अगर मैप में देखा जाए तो इसके उत्तर में तिब्बत देश से सीमा साझा करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। पूरब में नेपाल देश से सीमा साझा करती है और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश राज्य से सीमा साझा करती है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा साझा करती है। अगर उत्तराखंड राज्य का गठन के बारे में बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। राजधानी देहरादून है और वर्तमान में इसके CM पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में गुरमीत सिंह जी हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 71 है। अगर बात करें उत्तराखंड का इतिहास के बारे में तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से राज्य से अलग होकर 2000 ईस्वी में ये राज्य का गठन हुआ था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था और 2007 में उत्तरांचल से नाम हटा के उत्तराखंड रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में दिवाली 2024 पर पूर्वी लद्दाख में LAC पर किन पॉइंट से गश्त शुरू हुई है? तो हाल ही में जो दीपावली के अवसर पर पूर्वी लद्दाख में LOC पे देम चौक देपसांग चेक पोस्ट से गश्ती शुरू किया गया है। अगर बात करें लद्दाख के बारे में तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया है। इनका सीमाएं के बारे में बात करें तो ये साझा जो करता है उत्तर में यह उत्तर एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत एवं हिमालय पर्वत के बीचों में स्थित यह केंद्र शासित प्रदेश है और इसके पूरब में तिब्बत स्वतंत्र क्षेत्र है, जबकि दक्षिण में हिमाचल प्रदेश राष्ट्र को ये छूता है तथा पश्चिम में JSK जो पाक के कब्जे वाली गिलगित बल्टिस्तान से घिरा हुआ है। इसका राजधानी लेह है। यहाँ पे जो
वर्तमान उपराज्यपाल BD मिश्रा जी हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या एक ही है, जो पूरे भारत का सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र यहीं पे लद्दाख में ही है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किन 2 देशों को फिर से ISA की अध्यक्षता व सह अध्यक्षता सौंपा गया है? तो यह भारत और फ्रांस को सौंपा गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो भारत को अध्यक्षता सौंपा गया है और सह अध्यक्षता के लिए फ्रांस को चुना गया है। अगर इसके बारे में और भी बात करें तो 7वीं ISA का सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस सभा में भारत और फ्रांस को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। इस सभा का उद्घाटन नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया और भारत 2026 तक ISA का अध्यक्ष बना रहेगा। अगर बात करें ISA में देशों की संख्या जो है अभी वर्तमान में 120 सदस्य है और हस्ताक्षरकर्ता देश भी शामिल हैं। अब वर्तमान में इसके महासचिव आशीष खन्ना जी है जो अभी बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 नवंबर को मनाया गया है। अगर बात करें इस विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का 2024 का थीम के बारे में, इसका थीम है अच्छे भविष्य के लिए असमानता से लड़ना है, जो आपदाओं के प्रभाव और कमज़ोर समुदाय को समर्थन देने के लिए महत्व पर आधारित है। यह दिवस लोगों को सुनामी के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? तो यह हाल फिलहाल में जो संन्यास लिया है 40 वर्षीय रिद्धिमान शाह ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। इन्होंने भारत के लिए लास्ट 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेला था और वर्तमान में ये IPL में गुजरात टाइटंस के तरफ से खेल रहा था, जो अब हर प्रारूप से इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में चर्चा में रही नागालैंड के नव घोषित मेलुरु जिले में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पे पोचुरी नागा जनजाति निवास करती है। अगर बात करें इस जनजाति के बारे में तो मेलुरु पोचुरी नागा जनजाति का घर है, जिसे आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। अगर नागालैंड राज्य के बारे में बात करें तो यह पूर्वी भारत का राज्य है और इसका राजधानी कोहिमा है। यहाँ का राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो यह फिल्म लाइव एक्शन लघु फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त किया गया है। अब बात करेंगे आज के दिन घटित हुए ऐतिहासिक घटनाक्रम पे, यानी 6 नवंबर के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाएं। आज ही के दिन 1962 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी और आज ही के दिन 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था और आज ही के दिन 1763 में ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को हराकर पटना पे कब्जा किया था। पटना का अगर बात करें तो इतिहास के बारे में तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अब पटना गंगा नदी के किनारे बसे शहर है। और गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी का लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है और यमुना नदी का लंबाई 1376 किलोमीटर है। और आज ही के दिन 2014 में सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे का विमोचन हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।